तत्वों के हार्मोन और उनकी ग्रंथियां, ठीक है। हमारे क्या होता है शरीर में अलग अलग अंगों को, तो हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं को हमारी ग्रंथियां कंट्रोल करती हैं। ग्रंथियां क्या होती हैं? होते तो मांस के अंग ही है, मांस होता है ना, मांस की कोशिकाओं से बना हुआ मांस ही होता है, लेकिन इनसे रस निकलता है जिसे हम हार्मोन बोलते हैं। और जो ये रस निकलता है ना, यही रस क्या करता है, हमारे शरीर में जाता है, जिनसे रासायनिक क्रियाएं होती हैं और उन्हीं से अलग अलग कार्य पूरे होते हैं। जैसे जैसे हमारे पास हमारा पाचन होना है ना, दिमाग में होने वाली हजारों करोड़ों लाखों जो रासायनिक प्रक्रिया होती हैं, है ना, वो रासायनिक जो अपने रसायन होते हैं ना, हार्मोन स्रावित होते हैं, वो दिमाग के कारण होते हैं, इनके अंदर होने वाली ग्रंथियों के कारण होते हैं, ठीक है। शरीर में जैसे अचानक होने वाली परिघटनाओं पर होना, शुगर को कंट्रोल करना, ठीक है, आयोडीन को कंट्रोल करना, इन सभी चीजों को कौन? ग्रंथियां कंट्रोल करती हैं। कैसे करती हैं? ग्रंथियों के अंदर निकलने वाले रस से स्त्रावित, और रस को क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। और हार्मोन रस किससे निकलता है? ग्रंथियों से निकलता है। ग्रंथियां यानी कि मांस के टुकड़े, हाँ, अंदर शरीर के अंदर होते हैं हमारे, ठीक है, और उनसे रस निकलते हैं। उसमें से कुछ ये मेन ग्रंथियां होती हैं जिनको जिनसे निकलने वाला रस ज्यादा प्रभावित करता है हमारे शरीर को, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पहले किसको पढ़ते हैं? पीयूष ग्रंथि को पढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि होती है जो मटर के दाने के आकार की होती है। मटर का दाना होता है ना, मटर का दाने के आकार की जितनी होती है, बिल्कुल छोटी सी। ये क्या करती है? पूरी जितना भी शरीर होता है ना, उसके अंदर जितनी भी ग्रंथि आती है, सभी का कंट्रोल यही करता है। इसी के नियंत्रण में होता है किस ग्रंथि ने कितना हार्मोन स्रावित करना है। ज्यादा कर दिया तो भी दिक्कत, कम कर दिया तो भी दिक्कत, ठीक है। इसने कंट्रोल करना होता है कि किस ग्रंथि ने कितना हार्मोन स्रावित करना है, पहला काम इसका। दूसरा काम क्या होता है? इसमें HGH हार्मोन स्रावित करता है। कौन सा? HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन स्रावित करता है, यानी कि इंसान की लंबाई कितनी होगी, ठीक है, ये उतना ही हार्मोन स्रावित करेगी जितना उसके डीएनए के अनुसार निश्चित है। जितना उसके माता पिता में, दादा दादी में या नाना नानी से आए हुए गुण हैं, उनके अनुसार उनकी लंबाई है ना जितनी, उतनी ही लंबाई उस बच्चे की होगी। और वो जो पीयूष ग्रंथि है वो उतना ही हार्मोन स्रावित करेगी, उतना ही कद बढ़ पाएगी। ऐसे नहीं है कि माता पिता दोनों बोने हैं तो बच्चे सभी लंबे लंबे पैदा हो जाएंगे, नहीं, उनके डीएनए आएंगे, डीएनए के अनुसार उतना ही हार्मोन स्रावित करेगी कि उनके बच्चे भी वैसे हटा देंगे। और ये निश्चित भी नहीं है कि बौने माता पिता है तो बच्चा भी बौना ही पैदा होगा। कई बार गुण होते हैं ना, गुण उनके नाना नानी और दादा दादी और परदादा परदादी पर भी चले जाते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर क्या करते हैं, ये पीयूष ग्रंथि HGH हार्मोन उतने ही स्रावित करते हैं जितना माता पिता होते हैं। हम यदि अपनी ऊंचाई मान के देखिए तो अपने माता पिता के लगभग समान सी पाएंगे, ठीक है। ये होता है पीयूष ग्रंथि का। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। सर ये मटर के आकार की होती है? हाँ, सिर्फ मटर का दाना नहीं होता, मटर का दाना उसके आकार की होती है, मटर के दाने के आकार। सर ये लाइन से लिख सकते हैं, ये मटर के दाने के लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, क्या लिखा है इसमें। अब देखो, उसके बाद में ग्रंथि आती है पीनियल ग्रंथि। ये हमारे बहुत काम की होती है, स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ज्यादा काम की होती है पीनियल ग्रंथि। कैसे? ये हमारे दिन में सोने जागने, जो सोने का समय है, जागने का समय है, जागने का समय, अरे उठ बैठ तो कर ही सकते हो, तो उठने बैठने का समय होता है। तो सोने और जागने का समय, हमें निश्चित टाइम पर नींद आने लग जाएगी, देख लेना चाहिए। शाम को निश्चित टाइम पर नींद आएगी, और सुबह सुबह ना, यदि आपको फिक्स कर लिया अभी 5 बजे उठना तो 5 बजे उठोगे, यदि फिक्स कर लिया 8 बजे उठना तो 8 बजे उठोगे, 6 बजे फिक्स कर लिया तो लगभग 6 बजे अपने आप नींद खुल जाएगी। हाँ, यही बात, ठीक है। ये कौन कंट्रोल करता है? ये पीनियल ग्रंथि कंट्रोल करती है। पीनियल ग्रंथि अपने आप ही हार्मोन स्रावित करेगी, साथ में नींद खुल जाएगी, ठीक है। और यदि पीनियल ग्रंथि, आप चाहे कितना मर्जी काम कर रहे, ये थकान होगी तो पीनियल ग्रंथि कहेगी थक गए हो, बस रेस्ट चाहिए दिमाग, हाँ, नींद आ जाएगी, ठीक है। कौन कंट्रोल करेगा? पीनियल ग्रंथि। इसका समय चक्र को निर्धारित करती है, जितना भी टाइम पीरियड अपने निश्चित करते हैं ना, दैनिक चर्या होती है जो हमारे काम करने की, दैनिक चर्या पीनियल ग्रंथि के अकॉर्डिंग चलती है, जितनी घंटे टोटल, हाँ, दैनिक चर्या कौन कंट्रोल करता है? पीनियल ग्रंथि। इसका इतना सा काम होता है। ये किसमें होता है? यहाँ पर निश्चित होती है, ठीक है। और ये होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि।
कहने का मतलब इस मास्टर का भी मास्टर है ये। पूरे शरीर को जो करते हैं उसका भी। हाँ, ये पूरे शरीर को कंट्रोल करती है ना, ये कौन? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। तो इसका भी मास्टर है हाइपोथैलेमस, यानी कि शरीर के बहुत से अंग इससे प्रभावित होते हैं, किसी से। ये पीयूष को करती है। हाँ, ये निर्देश देती है पीयूष ग्रंथि को कि तो ये इस ग्रंथि को इतना आत्मस्पर्श करने दे, इस ग्रंथि को इतना काम करने दे, इस ग्रंथि को इतना काम करने दे। कौन निर्देश देगा? हाइपोथैलेमस। किसको देगा? पीयूष को। इस पर पीयूष देगा किसको? ठीक है, एक तो काम ये। दूसरा काम क्या होता है, शरीर जब अपना शरीर होता है ना, जैसे कोई शराब पी लेता है, हमारी बात कोई शराबी होता है, शराब पी लेता है, तो उसमें वो क्या करता है कि टेढ़ा मेढ़ा चलने लग जाता है, यानी कि चलने का चाल डाल उसकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना, यानी कि लड़खड़ा के चलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी हाइपोथैलेमस प्रभावित होता है सबसे ज्यादा। अल्कोहल का प्रभाव कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है अल्कोहल का प्रभाव। अल्कोहल का प्रभाव कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस। शराब का, यानी कि बच्चा लड़खड़ा के चलता है ना, शुरू में गिर जाता है चलते चलते, तो उसका हाइपोथैलेमस अभी कंट्रोल करना सीखता है धीरे धीरे। अपने चलते हैं, दौड़ते हैं, छलांग लगाते हैं, कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, और भी बहुत से काम करता है हाइपोथैलेमस, शरीर की कई ग्रंथियों को चलाने का काम करता है ये। ठीक है, मेन बता रहा हूँ आपको, जो आप लिख सकते हो 2-4 लाइन इसमें, मेरे को बताया इसकी हाइपोथैलेमस। तो इसमें क्या होगा, ये किसकी क्या होगी? मास्टर ऑफ होगी। और ये किससे प्रभावित होगी? अल्कोहल से। और अल्कोहल, और क्या होता है ये इसमें, ऐसे लड़खड़ा के चलने लग जाता है आदमी जब ये प्रभावित होता है। ठीक है, जब ये सही रहता है तब आदमी नॉर्मल रहता है, नॉर्मल होता है, सब हर चीज का उसको ज्ञान होता है, हर चीज का ज्ञान रहेगा, समझिए। उसके बाद आती है ग्रंथि नीचे की ओर, पैराथायरॉइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्रंथि में क्या होता है कि ये थायराइड ग्रंथि के बिल्कुल ऊपर होती है, कंठ के पास। ठीक है, छोटे छोटे दानों के रूप में पाई जाती है, लगभग नॉर्मल सी, और ऊपर चपटे आकार की यूं की होती है। ठीक है, पैराथायरॉइड ग्रंथि में क्या होता है, ये किसका काम करती है? ये कैल्शियम होता है ना, जो कैल्शियम के नियंत्रण का काम करती है। और कैल्शियम किस लिए उपयोग होता है? कैल्शियम होता है हमारे हड्डियों के लिए उपयोग होता है। जितने हमारे शरीर की हड्डियां होती है ना, है ना, वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। ठीक है, कैल्शियम क्या होता है कि कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं। यदि इस पैराथायरॉइड में कैल्शियम नहीं बनेगा, है ना, कैल्शियम का कंट्रोल नहीं रखेगी, कैल्शियम कम बनेगा, तो हड्डियां धीरे धीरे खोखली हो जाएंगी। पूरे व्हाइट कलर की दिखती है ना, वो क्या करेंगे? धूसर से रंग की दिखने लगते हैं। व्हाइट कलर पूरा चमकदार उसका नहीं दिखेगा। ठीक है, और धीरे धीरे खोखली होती जाएगी तो हड्डियां जल्दी टूटने लग जाती हैं, कमजोर रहते हैं बिल्कुल। यदि पैराथायरॉइड ग्रंथि अपना हार्मोन से हिस्सा लेता है, और यदि ज्यादा करने लगते हैं तो ज्यादा ही मुहैया की कठोर हो जाती है हड्डियां। ज्यादा का अब आपको वे सब मजबूत हो जाए, हड्डियां बहुत पावरफुल बन जाए। अरे नहीं, ज्यादा मजबूत हो जाएगी तो लचकदार भी तो नहीं रहेगी। ये समझ गए? तो जोड़ क्या करेंगे? ज्यादा कठोर बनेंगे तो जोड़ सही से काम नहीं कर पाएंगे। ये जोड़ जुड़े होते हैं ना, काम नहीं कर पाएंगे, वो रगड़ने लग जाए। हाँ, तो इसकी अधिकता भी बुरी है और कमी भी इसकी बुरी है। बराबर में रहना। हाँ, नियंत्रण रहना चाहिए इसका। उसके बाद में लगा लो ये थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या करती है? ये आयोडीन का कंट्रोल करती है। किसका? आयोडीन। आप नमक लेते हो ना, नमक में आयोडीन, आयोडीन का नमक लेते हो, कैसे ऐसे करके ऐसे सिंबल सा बनाता है, आयोडीन से छपाता है और ये बनाता है। क्या है सर? यूं सा बना होता है, आयोडीन का सिंबल होता है, यहाँ पे लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक, ऐसे लिखा होता है ना, आयोडीन युक्त नमक लिखा होता है, सिंबल होता है आयोडीन का, ऐसे जब ऐसे सिंबल बना होता है। ठीक है, देख लेना नमक के ऊपर बना होगा। ओके, तो आयोडीन, ज्यादा आयोडीन भी हानिकारक है, कम आयोडीन भी हानिकारक है। ठीक है, यदि आयोडीन का सही से नियंत्रण करता है, कौन करता है? थायराइड ग्रंथि करती है। ज्यादा आयोडीन लेने तो क्या होता है? ज्यादा आयोडीन लेने तो नेत्रों रोग हो जाता है। हाँ, नेत्रों रोग, यानी कि आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, फटने लग जाएंगी, बड़ी बड़ी होते हैं ज्यादा, यानी कि आयोडीन खा लो। और यदि कम खाएंगे तो गला फूल के बड़ा सारा बनता है, गलगंड रोग बोलते हैं या गैंगा। क्या बोलते हैं? गैंगा बोलते हैं या गलगंड रोग बोलते हैं। हाँ, गलगंड रोग बोल देते हैं या गैंगा रोग बोलते हैं। ठीक है, किसकी कमी से?
थायराइड में आयोडीन आयोडीन की कमी से, ठीक है, आयोडीन की कमी से तो होगा क्या, गलगांठ रोग, कमी से, और ज्यादा से क्या होगा, नेत्र रोग, नेत्र रोग। किसकी कमी से, आयोडीन की, और कंट्रोल कौन करेगा, थायराइड। यहाँ। ओके। उसके बाद आती है थाइमस ग्रंथि। क्या आती है, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि का ये होती है हमारी छाती में। कहाँ पर होती है, छाती में। ये हमारे बिल्कुल यहाँ स्टर्नम के पास होती है, स्टर्नम के नीचे हड्डी होती है, हमारे स्टर्नम जो पतली होती है उसके नीचे होती है। ये बच्चों में बड़ी होती है और जो वयस्क हो जाते हैं, है ना, 18 साल से, तो उसमें छोटी होती है धीरे धीरे, अपने आप आकार उसका छोटा होने लगेगा। ओके। अब ये कंट्रोल क्या करता है, जैसे कोई लड़की होगी, जैसे कोई लड़की होगी तो वो अपने पिता से ज्यादा प्रेम करने लगेगी, और पिता से लगाव ज्यादा बढ़ जाएगा। और यदि कोई लड़का होगा तो उसका माता के प्रति प्रेम ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। क्यों, सिस्टम क्या होता है, ये बता दें। यस सर। जैसे मानी बात, जैसे कोई बॉय होगा, लड़का होगा, उसका अपने माता के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और यदि वो गर्ल होगी, है ना, तो उसका पिता के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होगा। क्यों, क्योंकि अंदर इसकी ग्रंथियां होती है ना, जो ये थाइमस ग्रंथि होती है, ये विकसित होती हैं इनके कहां पर, छाती में। और इसमें क्या होती है, ऑडिपस ग्रंथि बोलते हैं इसको, ऑडिपस ग्रंथि के कारण, ठीक है। और ये इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि गर्भ में विकसित होती है, ठीक है। और ऑडिपस किसमें होती है, बॉयज में विकसित होती है हड्डी, सॉरी ग्रंथि, कहां पर, शरीर में, छाती में, ठीक है। याद रखने का तरीका बताऊं, ऑडी क्या होती है, कार है ना, कार कौन चलाता है, लड़का चलाता है, ठीक है। लड़की क्या होती है, इलेक्ट्रा, लड़की है साथ में बैठी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो साथ में बैठी है, ठीक है ना। ऑडी कौन चला रहा है, लड़का, ये याद रह जाएगा, उसके साथ में क्या है, इलेक्ट्रा, ठीक है, याद रखने का बढ़िया। सर इससे इसका क्या मतलब है, थाइमस ग्रंथि का? हाँ, थाइमस ग्रंथि को ही नाम दिए कि ऑडिपस और इलेक्ट्रा, अच्छा, ठीक है। ऑडिपस लड़कों में विकसित होती है और इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में। तो लड़के का अपनी मां की तरफ प्रभाव क्यों पड़ता है सर, जितना हार्मोन स्रावित करेगा ना, उसके हार्मोन होंगे तो उसकी जेनेटिक रूप से होंगे ना, जितने उसकी जननांग हो रहे हैं, जैसे विकसित हो रहे हैं, उस हिसाब से प्रभावित होगा ना। उसका यानी कि आकर्षण, जो जैसे माता का ममता बढ़ता है ना, अब क्या होता है कि माता बच्चे को, शिशु को जन्म देती है ना, तो उसमें एक हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। कई हार्मोन स्रावित होते हैं, बच्चा पैदा होता है, ठीक है, लैक्सिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और बहुत से हार्मोन होते हैं। उसमें एक ऐसा हार्मोन स्रावित होता है जो बच्चे को और माँ को, यानी माँ को इतना ज्यादा दर्द होता है कि एक हड्डी टूटने जैसा, कितनी हड्डी टूटती है, अपनी हड्डी तोड़ दी यहाँ से तो कितना दर्द होगा, उस हिसाब से बच्चा जन्म होता है तो उतना ज्यादा दर्द होता है, ठीक है। तो भी वो बच्चे को ज्यादा प्रेम करती है, कारण क्या है, उसके अंदर से हार्मोन स्रावित होते हैं माता के, ठीक है। उस बच्चे के प्रति प्रेम बढ़ जाता है माता का। उसी प्रकार क्या होता है कि जो ये बच्चे होते हैं ना, बच्चों में भी तो ग्रंथि का विकास होता है। अब सोच लो, भगवान ने कुछ बनाया है, यदि उसने, प्रकृति ने कुछ बनाया है, माँ के अंदर ऐसा गुण बना दिया कि बच्चे के प्रति प्रेम बढ़ जाए, क्या बच्चों के अंदर ऐसा गुण नहीं बनाएगा कि वो माता पिता के प्रति भी प्रेम रखे? अब यदि माता ने पैदा किया है, हमारी बात 9 महीने पेट में रखे, माता के प्रति तो प्रेम बढ़ेगा उसका, ठीक है, ठीक है। पता चल गया बॉय में कौन सी होती है, ऑडिपस ग्रंथि होती है, माता को तरफ अटैक होता है, और पिता, लड़की होती है, वो पिता की तरफ इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण अटैक होती है, ठीक है। ओके। अब ये होगी थाइमस ग्रंथि। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अग्नाशय ग्रंथि, है ना, अग्नाशय ग्रंथि ये करती है भी इंसुलिन स्राव, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन स्राव ये क्या करती है, ये होती है अमाशय के नीचे, अमाशय के थोड़े से नीचे, पीले रंग की ग्रंथि होती है वैसे, ठीक है। ये क्या करती है, ये अपना एक हार्मोन रस स्रावित करती है, किसमें, इसमें छोटी आंत में छोड़ती है, अमाशय में भेजती है, अमाशय से छोटी आंत में जाता है, शादी होता है इसका, जो इंसुलिन स्रावित करती है। ये किसको नियंत्रण करती है, ये नियंत्रण करती है शर्करा को, शर्करा मतलब शुगर, खून में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित, हाँ, खून में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा इंसुलिन स्रावित करेगा, शुगर उतना कम होगा। अच्छा, जितना ज्यादा इंसुलिन स्रावित होगा, शुगर उतना कम होगा, कम होगा। और यदि ये जितना कम होगा
ये जितना कम होगा शुगर उतना ज्यादा ज्यादा होगा। बढ़ेगा। मतलब इंसुलिन होना चाहिए। इंसुलिन ज्यादा भी हानिकारक है, कम भी हानिकारक है। हाँ, शुगर बढ़ेगी। शुगर लेवल कम हो जाता तो भी दिक्कत, शुगर लेवल ज्यादा बढ़ गया तो भी दिक्कत। बीच में तो शुगर लेवल लेवल में होना चाहिए। शुगर लेवल जैसे बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया, बाथरूम ज्यादा आएगा, मूत्र ज्यादा आएगा, आपको रिपेयर होने में आपकी डब्ल्यूबीसी काम नहीं करेगी, डब्ल्यूबीसी नहीं बनेगी सही से, काम नहीं कर पाएगी, आप बीमार हो गए तो ठीक नहीं हो पाओगे जल्दी से, है ना। तो ये क्या करते हैं, अग्नाशय ग्रंथि कंट्रोल करते हैं कि उतना ही इंसुलिन स्रावित करना है कि शर्करा लेवल बिल्कुल लेवल बना रहे। जिनको शुगर होता है उनकी अग्नाशय ग्रंथि सही से काम नहीं कर पाती, उनको बार बार मूत्र जाना पड़ता है, ठीक है, मूत्र शरीर में नहीं जाना पड़ता है, बार बार यानी कि यूरिन बनने लग जाता है, और यानी कि जो पाचन खाना खाते हैं वो सही से उसमें यानी कि अपना इंसुलिन स्रावित। अधिवक ग्रंथि, अधिवक ग्रंथि में क्या होता है, ये होती है किडनी के ऊपर साइड में, ठीक है, किडनी के ऊपर साइड, ये भी पीले कलर की ग्रंथि है। ये क्या करती है, इसको एड्रेनल ग्रंथि बोलते हैं। ये एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा? एड्रेनलिन, यहां पे लिख सकते हो आप, एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करती है, जो काम क्या करता है, अचानक होने वाली घटना, सोचो आप बाइक पे जा रहे हो, तेज जा रहे हो बाइक पे, अचानक से कुत्ता आ गया, अचानक से ब्रेक लगाए, एकदम से शरीर चमक पड़ा, क्या हुआ, किसने एक्टिव किया, एड्रेनलिन, अधिवक ग्रंथि। अचानक होने वाली जितनी भी परिघटनाएं होती हैं ये एड्रेनलिन ग्रंथि करता है, अधिवर्ग करता है, ठीक है। हाँ, अधिवर्ग करता है। ये वक्त के ऊपर होता है, पीले पीले रंग का का। अधिवर्ग रखा गया है, अधिवर्ग। यानी कि वक्त के ऊपर होता है, इसलिए ये दोनों साइड में होता है, पीले रंग की ग्रंथि होती है, एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है वृषण। ये वृषण होता है नर में, नर यानी कि पुरुषों में। ये दो, ये अंडाशय होते हैं, इसके अंडे के रूप के आकार होते हैं, ये शरीर से बाहर लटकते हुए, ठीक है। इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, पुरुष के शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जो क्या करते हैं, आगे शिशु निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। ये कौन सी ग्रंथि होती है, वृषण बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही मादाओं में भी होता है अंडाशय, यहां से हर 28 दिनों के मासिक चक्र के बाद अंडाशय में से एक अंडा निर्मित होकर इसमें जाता है, यह गर्भाशय होता है, गर्भाशय के अंदर जाकर लग जाता है, ठीक है। यदि उसका निषेचन हो जाए, उसके अंदर शुक्राणु प्रवेश कर जाए, फिर तो वो शिशु का निर्माण कर लेता है। यदि उसके अंदर शुक्राणु प्रवेश ना हो तो वो क्या करता है, अंडा फूटकर फिर से चला जाता है, ठीक है, वहीं पर फूट जाता है और उसका निषेचन नहीं हो पाता है। फिर अगले आने वाले 28 दिनों के बाद फिर से क्या करता है कि ये जब अंडाशय में से अंडा, दूसरे अंडाशय में से अंडा बन के आएगा और गर्भाशय में लगेगा। वैसे तो मासिक अवधि 28 दिन के बाद आ जाती है, ये अपने जन्म वाले चैप्टर में बढ़िया से कर लेंगे, इसको और तरीके से कर लेंगे। 28 दिनों के बाद में इसकी क्या होती है कि आ जाती, मासिक चक्र के दौरान अंडाशय का निर्माण हो जाता है, उसके लगभग मासिक चक्र के दौरान ही उसके अंडाणुओं का निर्माण हो जाता है और उसके बाद अंडा आके गर्भाशय में लग जाता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब होती है, इसको बोलते हैं, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है ना, इतनी इतनी आ रही है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अंडा इसमें से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है जब तक इसका निषेचन नहीं होता, और जब मासिक चक्र चला जाता है उसके 5वें 6वें दिन तक यहाँ पर रहता है। यदि इसका निषेचन होता भी है ना तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है निषेचन, शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आकर 14वें दिन आता है, गर्भाशय में लग जाता है, उसके बाद 14वें दिन के बाद में इसके संसूत्री विभाजन होने लगता है और फिर शिशु का निर्माण होने लगता है, ओके, ठीक है सर। ये हो गया मादा वाला अंडाशय, और पुरुष में हो गया वृषण, ठीक है। ऊपर से शुरू से दोबारा देखते हैं एक बार, ये पीयूष ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं इसे, ठीक है। एचजीएच हार्मोन स्रावित करता है, पीनियल ग्रंथि सोने जाने का समय निश्चित करती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, ठीक है, लड़खड़ाकर चौथे वगैरह करते हैं अपने हनन, तो वो कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि कंट्रोल करती है। शराब पीते हैं तो सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है, हाइपोथैलेमस। पैराथायराइड ग्रंथि किसको, कैल्शियम को प्रभावित करती है, ठीक है। कैल्शियम ज्यादा हो तो भी दिक्कत, कम होगा तो भी दिक्कत, कैल्शियम सही रहेगा तो हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी और हम स्वस्थ से काम कर सकेंगे। उसके बाद आती है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि आयोडीन का, आयोडीन ज्यादा होगा तो आंखें बड़ी बड़ी दिखने लगो, और यदि कम होगी तो गला फूल के बड़ा सा रहेगा, गलगल रोग बोलते हैं उसे, ठीक है ना, महंगा। उसके बाद है थाइमस ग्रंथि, ये बताती है लड़कों में तो ओलिपस ग्रंथि होती है जो माता को अटैक करवाता है, और लड़कियों में इलेक्ट्रिक को पिता की ओर अटैक करवाती है। उसके बाद आ गया अधिवक ग्रंथि, एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करती है अचानक होने वाली घटनाओं के लिए, ठीक है। उसके बाद आया अग्नाशय ग्रंथि,
इस ये इंसुलिन कम से 17 शर्करा की मात्रा को नियंत्रित ठीक करने है। के लिए। जितने यदि शुगर ज्यादा होगा, इंसुलिन ज्यादा स्रावित होगा तो शुगर कम होगा, और यदि इंसुलिन कम स्रावित होगा तो शुगर ज्यादा होगा। उल्टा काम करता है ये, ठीक है। और ये वृषण में होते हैं, वृषण ज्यादा नर में होते हैं, मादा में नहीं होते, ये बाहर की ओर लटके होते हैं। और ये वृषण क्या करते हैं, शुक्राणु बनाते हैं, ठीक है। और जिससे क्या होता है, शिशु का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बीज बोल सकते हैं पुरुष के। और ये मादा में क्या होता है, अंडाशय बनते हैं, अंडाशय से हर 28 दिन की मासिक अवधि के बाद अंडा निर्माण होकर इसमें फैलोपियन ट्यूब में आता है, उसके बाद किसमें आता है, गर्भाशय में आता है, गर्भाशय से आगे चला जाता है, ठीक है। बस आज की होगी।